हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश कंपलसरी क्लास बेटा। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वी हैड कंप्लीटेड, ठीक है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंडिगो। बहुत ही एक हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये गांधी जी के चंपारण मूवमेंट, गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था उसके पर बेस्ड है, ठीक है। बहुत ही एक पूरा जो है हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। इसमें पूरा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी जो है वो चंपारण जाते हैं। चंपारण जो कि एक बिहार के अंदर जगह है, ठीक है। और वहाँ जाकर वो किस तरीके से वहाँ के पीजेंट्स की, किसानों की हेल्प करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है ये उस टाइम की बात में, बिफोर इंडिपेंडेंस, जो एक ब्रिटिशर्स जो है किस तरीके से जो है वहाँ पर एक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उन पर राज कर रहे थे गरीब किसानों के ऊपर, ठीक है। उनकी ज़मीनें ले लेते हैं, ठीक है। और उन्हें फोर्स करते हैं कि जो वो चाहेंगे वही काम करना, उस वही खेती करनी है। तो वो क्या है कि पुराने टाइम पर इनको चंपारण के अंदर क्या था कि जितनी भी ज़मीनें थी उनको बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था, ठीक है। और उनके जो जागीरदार थे ना, जो उनके ज़मींदार थे वो थे अंग्रेज, ठीक है। और उन्होंने भारतीय किसानों को एज अ टेनेंट, किराएदार के रूप में ज़मीन दे दी थी। और उन्हें फोर्स कर रखा था भारतीय किसानों को कि उनको लैंड के 15% पार्ट पर, 15% भाग पर इंडिगो, इंडिगो होता है नील, नील की खेती करनी होगी, ठीक है। और उनसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करवा लिए थे, ठीक है। एग्रीमेंट साइन करवा लिए थे। ये ऐसा ही चला जा रहा था। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो होती है बेटा, जो केमिकल्स वाली जो दूसरी इंडिगो होती है, नील होती है, ठीक है, वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। और ये जो नेचुरल इंडिगो है जिसकी खेती हो रही है, इसकी मांग कम हो गई। तो उन्होंने किसानों को धोखे से बुलाया और कहा कि यार अगर तुम इस एग्रीमेंट से फ्री होना चाहते हो ना, जो जो किसान फ्री होना चाहते हैं, अगर तुम ऐसा होना चाहते हो तो हमें मुआवजा दे दो, कंपनसेशन दे दो, हम तुम्हें इस एग्रीमेंट से, इस समझौते से फ्री कर देंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो साइन कर दिए, बेचारे गरीब किसानों ने, कुछ ने नहीं करे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक वहीं का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। उसको जब पता लगा, वो वहीं का किसान था, ठीक है, वो भी यही काम करता था। उसने गांधी जी के बारे में सुना कि गांधी जी किस तरीके से गरीब लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। तो वो गांधी जी के पास गया और उनसे प्रार्थना करी कि आप हमारे चंपारण में चलो। उनको सारी समस्या बताई, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई गांधी जी को, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, गरीब किसानों के ऊपर कैसे मुआवजा ले रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी चंपारण आते हैं, किसानों की हेल्प करते हैं, उनका पैसा रिफंड कराते हैं, वो पैसा जो कि बड़े ही धोखे से ले लिया था ब्रिटिशर्स ने किसान जो है किसानों से, ठीक है। तो उनका पैसा रिफंड करवाते हैं। और केवल इंडिगो शेयर क्रॉपिंग में ही हेल्प नहीं करते, इंडिगो की खेती में ही मदद नहीं करते हैं किसानों की, उनकी ज़मीनें लौटा दी जाती हैं, ठीक है। और बल्कि इसके साथ साथ में उन्होंने और भी बहुत से काम करे। ये समस्या तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो करी ही, इसके साथ में उन्होंने और भी कई काम करे, जैसे कि है ना, किसानों को, चंपारण के लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया उन्हें, ठीक है। और भी उनके कई, जैसे वो पॉलिटिकली, सोशली, ये तो पॉलिटिकल करा था काम उन्होंने, ठीक है, सोशली और कल्चरली भी काफ़ी बैकवर्ड थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, साफ़ सफाई के बारे में उनके कोई वैल्यूज़ नहीं थे। तो यहाँ उन्हें साफ़ सफाई की वैल्यूज़ वगैरह सिखाई, स्कूल्स वगैरह खुलवाए यहाँ पर। तो किस तरीके से एक, मतलब कि गांधी जी ने उनको एक सेल्फ डिपेंडेंट का, आत्मनिर्भर बनने का जो लेसन सिखाया, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पूरा ही चैप्टर बेटा हिस्ट्री पर है, चंपारण मूवमेंट पर है, चंपारण आंदोलन पर, ठीक है। और इसका देखो थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, अच्छा है लेकिन ये, ठीक है, पूरा जो है गांधी जी के ऊपर बेस्ड है ये देखो, मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इंडिगो इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम लुइस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, कि ये लुइस फिशर का जो बुक लिखी हुई है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी में से एक पार्ट लिया गया है। इन इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ गांधी प्लेड अ वाइटल रोल इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने किस तरीके से वाइटल, अहम भूमिका निभाई, किस तरीके से वो लड़े, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स होते हैं बटाईदार, ठीक है, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, ठीक है। तो बटाईदार जो थे चंपारण के, जो किसान थे, ठीक है, उनके लिए कैसे लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक है, जिनके ऊपर वहाँ जब किस समय जब ब्रिटिश रूल था भारत के अंदर। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द कनिंग लैंड ऑनर्स, जो बेचारे गरीब किसान थे उनका शोषण हो रहा था, कनिंग जो कि चालाक जो लैंड ओनर से, ज़मीन के मालिक थे, उनसे। द लेसन एक्सपोजेज हाउ द British landlord made the poor and illiterate peasants sign agreement to perpetuate
देयर एक्सप्लॉयटेशन। इस चैप्टर में ये बताया गया कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं ज़मींदार, ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिश ज़मींदार ने बेचारे गरीब अनपढ़ किसानों को जो है फोर्स करा एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए, कैसे उनका शोषण करा। इंडिगो बिकम्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड महात्मा गांधी द चैम्पियन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर इंडिगो जो है एक सिंबल बन जाता है शोषण का, अत्याचार का, ठीक है, और महात्मा गांधी जो है किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा, संघर्ष करा इस अत्याचार के खिलाफ, ठीक है। द लेसन ऑल्सो शोज हाउ गांधी वॉज एबल टू यूनाइट द पीजेंट्स। इसमें लेसन ये भी बताता है कि किस तरीके से गांधी जी ने किसानों को यूनाइट करा, एक करा, लिबरेट देम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश रूल था उसके डर से उन्हें कैसे आज़ादी दिलाई, ठीक है, डिप्रेशन एंड क्रिएट इन देम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, किस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर की फीलिंग्स जगाई, ठीक है। लुइस फिशर ऑल्सो शोज हेयर हाउ गांधी जी स्टे फॉर मोर देन 7 months इन चंपारण प्रूव टू अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लुइस फिशर ने यह भी बताया कि गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक, 7 महीने से भी ज़्यादा रुके, और ये 7 महीने जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था ना, भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था, उसमें कैसे एक मोड़ साबित हुआ उनकी ज़िंदगी में। As it was here that Gandhi for the first time used his most potent weapon of civil disobedience and non-violence with incredible success। और कैसे एक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी समय जो ये 7 महीने रुके थे ना, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो गांधी जी ने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन, हथियार जो था वो यहाँ पर यूज़ करा, वो था सिविल डिसोबीडियंस, असविनीय अवज्ञा आंदोलन, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है, ये, और जिसे बहुत ही इनक्रेडिबल सक्सेस मिली, अविश्वसनीय कामयाबी मिली, ठीक है बेटा। तो मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, ठीक है। इसके आप ये देखो वर्ड मीनिंग। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, इमेंसिपेटेड का मतलब होता है दुबला पतला, रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, ठीक है। कंपाइल्ड का मतलब होता है किसी के साथ में या रिक्वेस्ट या प्रार्थना करना या आदेश देना, ठीक है। कन्फर्ट का होता है विचार विमर्श करना। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। वेमेंट का होता है भावनात्मक, इमोशनल, ठीक है। डिफेंडर रक्षक, ठीक है। फिल्दी खराब, बहुत गंदा। ट्रेंच एक गड्ढे को बोलते हैं, नाली जो होती है ना, नाली, उसको बोलते हैं ट्रेंच। इसलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर, ठीक है। Lesson number 7, Indigo. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. When I first, अब लुइस फिशर कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला था तो मैं मिला था 1942 में। ये राइटर है बेटा, यहाँ पर आई राइटर के लिए यूज़ में हुआ है कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला था तो मैं मिला था 1942 के अंदर, उनके आश्रम में मिला था, सेवाग्राम आश्रम जो कि गुजरात में है, वहाँ पे मिला था, सेंट्रल इंडिया में जो उनका आश्रम है वहाँ मैं उनसे मिला था 1942 में। और उस समय उन्होंने मेरे से कहा, ही यहाँ गांधी जी के लिए, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब मैंने डिसाइड करा, निर्णय करा, टू अर्ज द डिपार्चर, आग्रह करा डिपार्चर जाने का, ब्रिटिश का, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, कब मैंने डिसाइड करा कि यहाँ से ब्रिटिशर्स जो है भारत से जाएंगे। इट वॉज इन 1917। कब था वो? 1917 के अंदर मैंने डिसाइड करा कि भारत से जो है ब्रिटिशर्स चले जाने चाहिए, ये गांधी जी ने कहा, ठीक है। अब ही जो है गांधी जी के लिए है, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी जो है दिसंबर 1916 के अंदर, कन्वेंशन होता है सम्मेलन, ठीक है, एनुअल का मतलब वार्षिक सम्मेलन में गए थे, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस का जो है सम्मेलन चल रहा था लखनऊ के अंदर 1916 में, दिसंबर में वहाँ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, उस सम्मेलन के अंदर 2301 डेलीगेट्स, प्रतिनिधि थे, और कई सारे पर्यटक आए थे बाहर से, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स होती कार्रवाई, जब कार्रवाई चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो गांधी जी कहते हैं जब ये सम्मेलन चल रहा था तो एक किसान मेरे पास में आया, जैसे कि भारत के बाकी किसान होते हैं वो भी वैसा ही था, पुअर, गरीब, एंड इमेंसिपेटेड, और दुबला पतला,
एंड सेड और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू बी माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में चले, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले। गांधी जी से उसने कहा। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास, ये जो चंपारण जगह है ऊंचे ऊंचे हिमालय की जड़ों में है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के पास में है। आया बेटा समझ में कि पहली बार राइटर से गांधी जी से राइटर पहली बार 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिले थे। ठीक है, उस समय उन्होंने बताया, गांधी जी ने बताया कि 1917 में उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स चले जाने चाहिए। गांधी जी जो है लखनऊ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था, वहाँ गए थे 1916 में, और उस सम्मेलन में कई सारे प्रतिनिधि थे, कई सारे विजिटर्स आए थे। ठीक है, और जब ये सम्मेलन चल रहा था ना, तो उसी टाइम एक गांधी जी के पास में एक किसान आया। गांधी जी कहते हैं कि जैसे भारत के बाकी किसान होते हैं दिखने में, ये भी बिल्कुल वैसा ही था, गरीब था, दुबला पतला था। और उसने आकर कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप चंपारण चलो। गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले कभी नहीं सुना था। चंपारण जो है पहाड़ों की, जो हिमालयाज़ है उसकी फुट हिल्स, जहाँ से हिमालय स्टार्ट होते हैं जड़, ठीक है, वहाँ है, और नेपाल साम्राज्य के पास में है। एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, एक पुराना समझौता था जिसके अंतर्गत चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। एक अरेंजमेंट चल रहा था जो कि किसानों और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, और जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब कि दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान, ठीक है, बटाईदार थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, अब ये राजकुमार शुक्ला के लिए है। ये जो किसान था राजकुमार शुक्ला, वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो दृढ़ निश्चय कैसे था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और यहाँ पर वो इस कांग्रेस सेशन में लखनऊ क्यों आया था? जो बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, जो ज़मींदारी प्रथा चल रही थी, उसके अन्याय की शिकायत करने के लिए यहाँ पर आया था। एंड somebody had probably said, और शायद से उसको किसी ने कहा था, स्पीक टू गांधी, कि इसके बारे में गांधी जी से बात करो। तो जो ज़मींदार अन्याय कर रहे थे चंपारण के अंदर, उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास आया था, और उसको किसी ने कहा था कि गांधी जी से बात करो। अब वो दृढ़ निश्चय कैसे था वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना।